नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 का वसंत भाग का भाग 2 पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर, जो कि ये जो चैप्टर है ये एक तो साइंस से जुड़ा हुआ है, हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा कि हमारे शरीर में रक्त यानी खून का क्या कार्य होता है। इसमें बहुत बारीकी से समझाया गया है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, जैसे इसके नाम में ही है, रक्त और हमारा शरीर। अब शरीर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। इसकी रख रखाव, इसका खान पान किस तरह का होना चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे 2 बच्चों की बात हो रही है। एक दिव्या है और एक अनिल है। जो दिव्या है वो अनिल की छोटी बहन है और उसके साथ में जो जो कुछ घटना होती है उसी के बारे में आगे पूरा विस्तार में दिया गया है। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। दिव्या, अनिल की छोटी बहन। दिव्या कौन है? अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमज़ोर है। अब देखिए, मैंने आपको हर पाठ में समझाया है, हर बार बताया है कि जहाँ ज और प में नीचे बिंदु लगा हो उसे हम नुक्ता बोलते हैं। और ये फारसी शब्दों से हमारे हिंदी में आए हैं। उर्दू शब्द में कभी नुक्ता नहीं लगता, लेकिन हाँ, फारसी शब्दों में हमेशा नुक्ता लगता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि वैसे तो वह पहले से ही यानी बचपन से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल यानी हॉस्पिटल उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है। अब देखिए, यहाँ पे उदाहरण चिन्ह है, ये रहा उदाहरण चिन्ह। मैंने बताया आपको कहाँ पे, जहाँ पे बात ज्यों की त्यों आपके सामने प्रस्तुत की जाए वहाँ पर उदाहरण चिन्ह डबल लगता है, 2। और जहाँ पे पाठ का नाम या किसी लेखक का नाम, तो वहाँ पे हमेशा सिंगल उदाहरण चिन्ह लगता है। तो दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। ऐसा किसने बोला? डॉक्टर ने बोला। और जांच कराकर देखते हैं। उन्होंने कहा कि जांच यानी उसका टेस्ट करवा करके देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया है, जहाँ पे लैब होती है। पता है ना आप सबको लैब कहाँ होती है? जहाँ पे हमें किसी भी या तो खून का टेस्ट करवाना हो या तो हमें कोई और टेस्ट करवाना हो, तो वो एक लैब होती है, पैथोलॉजी लैब, जिसमें कि सारे टेस्ट होते हैं। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। यानी जो वहाँ पे वो सारे टेस्ट करती थी वो अनिल की जान पहचान वाली थी। अनिल उसको अच्छी तरह से जानता था। अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। डॉक्टर दीदी ने कहा, डॉक्टर दीदी ने क्या कहा? कहो अनिल, कैसे आना हुआ? तो अनिल अब क्या बोलेगा? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है, यानी कि ब्लड को चेक कराने के लिए कि बीमारी एक्चुअली में है क्या। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली कि अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना, ठीक है। यानी कि जब भी हमारा ब्लड टेस्ट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक निडल होती है जो कि हमारी उंगली के जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें ऐसे टक करके मारा जाता है। और ये जो जैसे सपोज करो ये उंगली है, ये हमारा हाथ है और ये जो उंगली का पार्ट होता है यहाँ पे टक किया जाता है और उसमें क्या होता है, ब्लड निकलता है और उसे कहाँ ले लिया जाता है, इस तरह की एक स्लाइड होती है और उस स्लाइड पे उस रक्त को यहाँ पे रख दिया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपके? तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिखाई दे रही है। ये जो है अनिल है, ये उसकी सिस्टर है और ये डॉक्टर दीदी है।
ठीक है। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अब दस्तक का मतलब क्या होता है? दस्तक का मतलब होता है खटखटाना। जब हम नॉक करते हैं ना, इंग्लिश में हम उसको नॉक बोलते हैं, खटखटाना यानी दरवाजे पर टक टक करना। भीतर से आवाज़ आई यानी अंदर से आवाज़ आई। कौन बोला? डॉक्टर दीदी बोली, आ जाओ आ जाओ। अनिल ने कमरे में, जैसे ही डॉक्टर दीदी ने कहा आ जाओ, तो अनिल ने कमरे में क्या किया? प्रवेश किया। चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी। अब सूक्ष्मदर्शी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? माइक्रोस्कोप। जो कि आप जब साइंस में कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको सूक्ष्मदर्शी के थ्रू उसमें छोटे छोटे पार्ट्स दिखाए जाते हैं ना, तो जो छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाते हैं। तो ये ऐसे तो हमारी खुली आंखों से वो चीज़ नहीं दिखाई देती, लेकिन जो सूक्ष्मदर्शी होती है यानी कि जो माइक्रोस्कोप होता है, उसमें हम क्या करते हैं? छोटी चीज़ को भी बड़ा देख लेते हैं। के द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। कौन? डॉक्टर दीदी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। जब दीदी ने इशारा किया ना कि बैठ जाओ, तो वो बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए, क्योंकि जब भी हम कोई भी इस तरह का कार्य करते हैं या डॉक्टर लोग जो भी किसी का चेकअप करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसके बाद में हैंड वॉश जरूर करने होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के शरीर का कण दूसरे के चले जाए तो बीमारी हो सकती है। और तौलिए से पहुँचती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। अब एनीमिया क्या होता है? जब हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है, ठीक है, तो एनीमिया होता है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। उसके लिए हमें आयरन और जो भी हरी सब्जियां वगैरह कुछ खानी पड़ती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, आगे क्या बोलते हैं। अब अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। अनिल के मन में जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, यानी जब जिज्ञासा होती है तो जानना, कोई भी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक होना, ठीक है, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, ठीक। तो चलिए, वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? उसने क्या बोला? दीदी एक सवाल पूछूं? तो डॉक्टर दीदी ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। डॉक्टर दीदी ने कहा। चलिए, एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा कि एनीमिया के बारे में जब आपको पता चलेगा, जब तक आप अपने इसके खून के बारे में नहीं जानोगे तब तक कैसे पता चलेगा। तो इसलिए एनीमिया की बीमारी के बारे में जानने से पहले आपको रक्त के बारे में जानना होगा कि रक्त का कार्य क्या होता है और वो कैसे कैसे वो करता है आपके शरीर के अंदर। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव यानी पदार्थ जो होता है ना, जो तरल पदार्थ होता है, के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा क्या है? एक मुहावरा है, यानी जैसे जादूगर की एक वो होती है ना, थैली होती है और उसमें से वो कुछ ना कुछ निकालता ही रहता। तो इसमें भी, खून में भी पता नहीं चलता कितने उसमें जीवाणु हैं, क्या कौन सा तरल भाग है, किसका क्या कार्य है, क्या मतलब भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके 2 भाग होते हैं। अगर हम इसको ज़्यादा मोटे तौर पर देखेंगे तो इसमें सिर्फ 2 भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा क्या होता है? चलिए, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। ... यानी बात कुछ और भी है और यहाँ पर दी नहीं गई है। मैंने आपको बार बार बताया है कि इस ... का मतलब क्या होता है। कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे
एक स्लाइड लगाई और उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। ठीक, चलिए स्लाइड देख। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल, क्योंकि अनिल के लिए तो ये चीज नहीं थी। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी हो। बालूशाही क्या है? एक तरह की मिठाई होती है। बालूशाही मिठाई होती है जो कि इस तरह की होती है, वो गोल गोल होती है और बीच में उसमें ऐसे से छेद सा होता है। ठीक है, तो अनिल को भी वो क्या दिखाई दिए? बालूशाही की तरह। बालूशाही एक मिठाई होती है, पर ये मिठाई नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी फ्लैट, यानी बीच में दबे हुए। फ्लैट यानी प्लेन। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 किलोमीटर या 1 मिलीमीटर, किलोमीटर नहीं मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख, ये देखिए ध्यान दीजिए, 40 से 55 लाख कण मिलेंगे 1 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर कितना सा होता है? बहुत थोड़ा होता है। ठीक है, इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। जब ये जो कण होते हैं, ये जितने भी होते हैं, जितनी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, उसके कारण हमारा जो रंग होता है ब्लड का, वो लाल दिखाई देता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। जैसे हम लोग करते हैं ना, पैसा कमाने के लिए दिन रात काम करते हैं, मम्मी पापा दिन रात काम करते हैं, आप पास होने के लिए पढ़ते हो, आप नॉलेज के लिए पढ़ते हो, तो इसी तरह से जो कण होते हैं वो दिन रात काम करते हैं, जिससे हमें सांस लेने पर साफ हवा से ऑक्सीजन प्राप्त हो, यानी तुम प्राप्त कर सको, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम भी इन्हीं कणों का है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। लगभग यानी 4 महीने के आसपास, यानी 120 दिन के आसपास इनका कार्यकाल होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। जैसे कि आपका संसद भवन है ना, संसद भवन में 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। जो लोकसभा होता है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, और वहाँ पर पे आपको मतलब वो सारे एक साथ अपॉइंट होते हैं। लेकिन जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, वो हर 2 साल बाद में वो 2/3 हिस्से को क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं, इसलिए वो कभी भंग नहीं होती और कभी वो समाप्त नहीं होती। उसी तरह से आपके जो शरीर में जो कण होते हैं, जो इनका कार्यकाल होता है 120 दिन, लेकिन ये सारे के सारे एक साथ खत्म नहीं होते। कुछ आज हो जाएंगे, कुछ कल हो जाएंगे, कुछ परसों हो जाएंगे, और ये फिर दूसरे बनते रहते हैं। तो अभी देखिए वो क्या बोल रहा है, तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा दी, यानी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा यानी जो हड्डियों के बीच का जो भाग होता है ना, क्योंकि हड्डियां कभी भी जुड़ी हुई नहीं होती, उनके बीच में एक लचीलापन होने के लिए खाली जगह होती है, उसे क्या बोला जाता है? मज्जा।
ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में, कारखाने जैसे फैक्ट्री होती है ना, फैक्ट्री में मजदूर लोग काम करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में भी मज्जा वाले भाग में क्या होता है, एक फैक्ट्री की तरह होता है, जहाँ पर क्या होता है, इस तरह के कणों का निर्माण होता रहता है जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। तभी तो आपको बोला जाता है कि हरी सब्जियां खाओ, फल खाओ, दूध पियो, पौष्टिक आहार लो। तो ये सारी चीज़ें किस लिए कही जाती हैं आपको? आप सोचते हो कि आपको पिज़्ज़ा खाने से या ये खाने से, बर्गर खाने से ताकत मिलती है? नहीं, आपको जो ताकत मिलेगी वो फलों से मिलेगी, हरी सब्जियों से मिलेगी, दूध से मिलेगी, अंडा से मिलेगी। ठीक है, उन्हीं से हमारे अंदर जो है वो रक्त के जो कण होते हैं वो बनते रहते हैं। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, यानी कि जो भी इस तरह के पौष्टिक आहार लेते हैं, अंडा, दूध, गोश्त, ये सभी जो उपयुक्त मात्रा में होते हैं, अगर ये लेते हैं तो शरीर में कोई भी कमी नहीं आती। ठीक है, ये देखिए, ये सारे क्या हैं, ये फल है, ये क्या है, सब्जियां हैं, ये क्या है, अंडा है, दूध है, ये दही या जो भी लिक्विड इसमें जिसमें कैल्शियम होता है, और ये क्या है, फिश, मांस। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, यदि अभी भी जो अनिल है उसके जो जिज्ञासा है वो ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। क्योंकि फैक्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री में जब कच्चा माल होता है तभी तो वो उसका नया माल, जब नया माल बना के तैयार करके सप्लाई करता है। अगर उसमें रॉ मटेरियल ही नहीं होगा, कच्चा माल ही नहीं होगा, तो वो कहाँ से बनाएगा? तो इसीलिए उस फैक्ट्री को क्या ज़रूरत होती है, हमारे पौष्टिक आहार की। तो उसके बाद ही वो रक्त कण जो है वो बन जाते हैं। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते। जिन लोगों में कमज़ोरी होती है, थकान होती है या ठीक से भूख नहीं लगती, तो उन लोगों में जो वो रक्त कण होते हैं वो ठीक से काम नहीं करते, ठीक से बनते नहीं हैं, क्योंकि वो पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं, और उन्हीं के कारण रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया बोलते हैं। ध्यान देना बच्चों, इसलिए इस अध्याय को पढ़ने के बाद ये ज़रूर सोचना कि ये अध्याय हमारी स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है, जो हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा है। इसलिए कभी भी खाने में जो है वो लापरवाही नहीं करना है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया, क्योंकि अनिल के मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना, जो कि प्राय दूषित, ये जो कीड़े हैं ये दूषित जल और खाद्य पदार्थ द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो दीदी क्या कहती है कि वैसे तो हम इन सब चीज़ों से बचे रह सकते हैं पौष्टिक आहार लेने के बाद, लेकिन एनीमिया कई और कारणों से भी हो जाता है, जैसे कि दूषित जल है, खाद्य पदार्थ जो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, किसी कारण वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। अतः अब देखिए, इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। आप लोग जो मार्केट में जा कर के कुछ भी खा लेते हो, तो आपको क्या पता कि दूसरे इंसान ने उसमें कितनी सफाई रखी है, कितना नहीं। इसलिए आपको ज़्यादातर बोला जाता है कि घर पर ही खाना खाएं, क्योंकि घर पे आपको पता है कि आपकी मम्मी ने किस तरह से खाना बनाया है। और आप पूछ भी सकते हो, या भाई मम्मी तो अपने बच्चों की सेहत से कभी खिलवाड़ करेगी नहीं, वो तो बहुत अच्छे से धो के साफ़ करके अच्छे से बनाएगी। तो मार्केट में आपको उतना सफाई नहीं मिलेगी, इसलिए मार्केट का खाना जो बना हुआ है वो कम खाना चाहिए।
भोजन करने से पूर्व ये भी और ध्यान रखना है, भोजन करने से पूर्व आपको अपने हाथ जो है वो साफ पानी में अच्छे से धो लेने चाहिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। ऐसे भी कीड़े होते हैं जो जमीन की सतह पर अपना लार्वा छोड़ते हैं और हमारी स्किन अगर वहां टच कर जाती है तो वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। जब आपको आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा इधर उधर नहीं जाना है, नंगे पैर नहीं घूमना है, तो उनकी बात आपने सुननी है। क्या सुननी है? उनकी बात। ठीक है, तो चलें आगे। अब चलिए, ये देखिए आपको यहाँ पे दिया भी गया है, या आपको एक चित्र के माध्यम से समझाया भी गया है। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूब गया और फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? अब देखिए, शरीर में बिंबाणु यानी प्लेटलेट का क्या काम है। अब ये चीज़ तो हम देख ही रहे हैं, आपको जो चीज़ ऊपर समझाई गई थी उसका क्या है सार। ये देखिए, बाज़ार में जब हम चीज़ खाते हैं तो हमें पूरी सफाई नहीं मिलती, इसलिए ध्यान रखना है आपने आगे भी। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं कि हाँ, अब क्या बोलती हैं दीदी? दीदी बोली कि सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यानी छोटे रूप में यूँ मान लो कि वह बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो एक होते हैं सफ़ेद कण और एक होते हैं लाल रक्त कण। ठीक है, और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। यानी कि जब चोट लग जाती है और शरीर से खून बहता है तो उसको जल्दी रोकने का जो काम है वो ये सफ़ेद रक्त कण ही करते हैं। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं। रक्त के लाल तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस दीवार में दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। आपने देखा होगा जब आपको चोट लगती है ना तो आपको पकड़ के एकदम से या तो टाइट हाथ से पकड़ लेते हैं तो तब बंद हो जाता है, या उस पर कुछ ऐसा हल्दी वगैरह लगा देते तो वो बंद हो जाता है। लेकिन ये बाहरी चीज़ से बंद नहीं होता, ये अंदर जो हमारे सफ़ेद कण होते हैं यानी श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं वह ही इनको काम करती है, वह ही जाला बुनती है, उससे बिंबाणु चिपक जाते हैं और उसके बाद में रक्त निकलना बंद होता है। ये हमारा सब कुछ प्रोसीजर कहाँ हो रहा है? शरीर के अंदर। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। अब ये भी बात सही है। चलिए, हाँ, अब वो क्या बोल रही है? हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर ज़्यादा गहरी चोट होती है, कहीं ज़्यादा कट लग जाता है तो वहाँ पर वो जो है टाँके लगाने पड़ते हैं। डॉक्टर जो चिकित्सक होता है वो इलाज करता है उसके बाद ही। चलिए देखते हैं आप क्या है। ज़रूरी समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि वो जब चीज़ ज़्यादा कट जाती है तो उसमें दीवार बनने में बहुत समय लगता है और इतने समय में जो रक्त है वो शरीर से बाहर चला जाता है जिसके कारण शरीर में खून की कमी हो जाती है। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने के समय तक आपको उस चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए जिसमें कीटाणु ना हो।
दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद यानी फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में या कहीं भी, जब आपने आसपास देखा हो किसी को ज़्यादा चोट लग जाती है, खून ज़्यादा बह जाता है, तो उसे दूसरा रक्त चढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अब अनिल के सवालों की तो देखो बौछार हो रही है ना, ऐसी ही आपके अंदर भी होनी चाहिए। जब भी आप कक्षा में भी कोई भी अध्याय पढ़ते हो, कोई चैप्टर पढ़ते हो, जो भी आपके मन में सवाल होते हैं आप उसी समय खड़े होकर अपने अध्यापक से पूछ सकते हो, क्योंकि जब तक आपकी जिज्ञासा शांत नहीं होगी तब तक आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। और जिज्ञासा आपके अंदर आनी ही चाहिए पाठ को समझने के लिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है अध्यापक पढ़ा रहा है हम पढ़ रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं होता। आपने चैप्टर को पढ़ते समय उसको रियलाइज़ भी करना है कि ये है क्या। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली। अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद ही उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं कौन कौन से रक्त समूह होते हैं। चलिए, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अब अनिल का एक सवाल और। चलिए, ऐसी स्थिति में क्या होता है वो भी हम समझाते हैं आपको। चलिए, ये देखिए, ऐसी आपात स्थिति में अब देखिए ब्लड बैंक बनते हैं, पता है ना आपको। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। प्राय यहाँ पे 2 विसर्ग डॉट लगी हैं, इसे क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। और ये कहाँ लगता है? जो संस्कृत के शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं उनमें। हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। चलिए, क्या अब उसका अनिल का एक और देखिए रक्तदान कैसे होता है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये पूरा जो है रक्तदान शिविर है। यहाँ पे एक व्यक्ति जो है, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसका पहले पूरा टेस्ट होता है कि उसे बीपी है कि नहीं है, उसे कोई बीमारी तो नहीं है। क्योंकि अगर हम एक बीमार व्यक्ति का खून दूसरे बीमार व्यक्ति को चढ़ा देंगे तो जो उसकी बीमारी है वो दूसरे व्यक्ति में चली जाती है। अब देखिए अनिल का दूसरा सवाल, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। तो दीदी क्या बोलती हैं? नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष। ये देखिए 18 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति ही जो है वो ब्लड डोनेट कर सकता है, यानी रक्तदान कर सकता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही क्या होता है? लिया जाता है। कितना? 300 मिलीलीटर। ठीक है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्त दान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है, यानी इसका कोई आधार है ही नहीं। ठीक है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर 5 से 6 लीटर जो खून होता है वो विद्यमान रहता है। ठीक है। चलिए, तो इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित माने लगातार रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। तो शाबाश, यानी वो उसको शाबाशी दी। अनिल,
डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। पीठ ठोकना भी एक मुहावरा होता है, यानी थपथपाते हुआ कहा, उसको शाबाशी दी कि हाँ ऐसा तुम्हें करना चाहिए। तो अध्याय आपको कैसा लगा? ये अध्याय जो था ये यतीश अग्रवाल जी ने लिखा था और ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसे अमल में भी लाना है, ठीक है? और आपको खाना नियमित रूप से खाना है। अब इसके ये जो चैप्टर है थोड़ा बड़ा था, इसका जो अभ्यास कार्य है वो हम अभी इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। अभी इसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसके अभ्यास कार्य की। तो अगर आपको अध्याय अच्छा लगा है, पढ़ाया हुआ समझ आया है, तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।